हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 7 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हमने पूरे गैस क्वेश्चन करके लाए हैं, ठीक है ना। और पूरा साधारण भाषा में समझाएंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बउआ तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है तुम्हारा बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा होगा तो उसको जो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, वो हट जाएगा अप्रूपी, ठीक है ना। चलिएगा एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ भी आंसर लगाते चलिएगा, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है बाबू। देख बाबू, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में करे के आयनिक क्रिस्टल है, जल्दी बतलाओ। आयनिक ठोस का उदाहरण कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। आयनिक क्रिस्टल का मतलब वही होता है आयनिक ठोस, ठीक है ना। तो आयनिक ठोस का उदाहरण जो होता है कौन होता है, तो नमक होता है। क्या होता है बाबू, नमक होता है। साधारण नमक कह सकते हैं, NaCl कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। NaCl कह सकते हैं, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हम जितना क्वेश्चन हम करा रहे आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है ना, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। नेटवर्क ठोस जो होता है किसे कहा जाता है पता है, कहेगा सर हम जानते हैं कि सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ लो। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखो, जहां डाउट हो रहा है पूछने का कोशिश करो तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, पता है। कहेगा जी गुरुजी हमको पता है कि किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है, तो सट के दोष के कारण, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलना, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू, क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे बच्चे को कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहे हो निम्नलिखित में से फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है। कहेगा सर हम जानते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है, याद रखना Fe3O4 है। क्या है, Fe3O4 या Fe2O3 है, ठीक है ना। याद रखिएगा दोनों उदाहरण होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, दोनों का अच्छे से आंसर लगाना है। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम सबके बीच करा रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि CSCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है क्या होती है। CSCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा सर FCC होती है। क्या होती है, FCC होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का करेक्ट ऑप्शन जो बच्चा ए लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देखते हैं, नमक मिला देने पर बर्फ का मान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, तो कहिएगा सर इसका कारण जो है हमको पता है, याद रखिएगा क्या हो जाता है। इसका कारण जो है हिमांक का अवनमन है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, देख कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा कौन जो होता है प्रभावित नहीं होता है, मोलालता नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि CaNO3 का होल टू 1/2 गुणांक जो होता है वो कितना होता है, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा 8 का। तो कहिएगा सर हम जानते हैं 3 हो जाता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो सबसे अधिक होता है, कहिएगा मैग्नीशियम का होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, जल्दी बतलाओ। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। करे कि शक्तिशाली यानी F2 है, क्या है बबुआ, F2 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारे साथ बाबू आप लोग भी आंसर लगाते चलना और क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये सब करते चलना, क्योंकि आप सबके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो आपको अब एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे बच्चे को करें, कोई पर्सनल नहीं करे, ठीक है ना। जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर बाबू बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जाए विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघटन के नियम जो दिए थे वो कौन दिए थे। कहिएगा सर फैराडे ने दिया था, बिल्कुल ऑप्शन
सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे की इकाई क्या है। फैराडे की इकाई क्या है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर फैराडे की इकाई जो हो जाएगा यानी एसआई मात्रक, यहाँ एसआई मात्रक को इकाई बोला जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कूलम मीटर, कूलम मोल इनवर्स होता है, याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो ना। जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं समझ लो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से तुम सब समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो होता है किस कोटि की अभिक्रिया के द्वारा होता है। कहेगा सर हम जानते हैं ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देखना है, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री को हम पूरा साधारण भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है कहा जा रहा है कि विलयन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण क्या है। विलयन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण क्या है वो जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा हम जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है जल्दी बतलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बिजली की 1 फैराड बराबर होती है कितने कूलम के। देखो बिजली जो होता है 1 फैराड पूछा जा रहा है, ठीक है, और 1 फैराड बराबर जो होता है कितना कूलम के बराबर होता है वही पूछा जा रहा है। और जौन देखेगा कहेगा यस सर हम जानते हैं 96,500 कूलम, यानी ऑप्शन का हो जाएगा हो बी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। कौन ऑक्साइड जो है धातु की तरह विद्युतीय गुण को क्या करता है, दर्शाता है। तो कहिएगा सर CrO2, ठीक है, CrO2 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पेस में फ्यूरिक सेल को एक दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में करे के श्रेयस्कर माना गया है क्योंकि उसका क्या होता है। कहिएगा सर प्रदूषण मुक्त होता है ना, उसमें प्रदूषण मुक्त होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा सर हम जानते हैं द्वितीयक सेल का उदाहरण जो है लेड एसिड बैटरी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का, याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि यह जो है सक्रिय भार पर करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। वेग स्थिरांक की इकाई जो होता है क्या होता है, इकाई मतलब क्या, एसआई यूनिट कहते हैं, पता है ना, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में कहते हैं एसआई मात्रक, यहाँ जो कहते हैं इकाई, ठीक है ना, याद रखना। तो याद रखो क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होता है, याद रखना, मोल लीटर इनवर्स लीटर, एक मिनट, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये कहीं दिया है, देखो तो मोल इनवर्स और लीटर और सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी में दिया है, देखो तो बाबू सी हो जाएगा ना। लेकिन अगर बाबू यहाँ पूछे शून्य पूछे, ठीक है रे बबुआ, अगर शून्य पूछता है, प्रथम पूछता है, तब का मारिएगा, क्योंकि हम तो द्वितीय के बतलाए हैं। अगर शून्य के पूछ देता है बिहार बोर्ड में तो का मारिएगा। और 100% 3 गो में से एगो रहेगा तो रहेगा, 100% लिख लो कहीं, ठीक है ना, कहीं लिख के रख लो, 100% आएगा तो आएगा। तो बाबू जब शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछेगा ना तो तुम मारना मोल लीटर, एक मिनट, मोल लीटर इनवर्स, क्या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है समय इनवर्स, ये याद हो जाता है जल्दी, ठीक है ना। ये देखना बदल के होता है, थोड़ा थोड़ा बदलने रहता है शून्य कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा बदल है तो आप देख लेना अच्छे तरीका से, ठीक है ना। तो देखो हमने तीनों बतला दिया है, आप लोग अच्छे से तीनों को याद रख लेना, ठीक है ना। तो 3 गो में से एगो छपेगा तो छपेगा आपके पेपर में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है। शून्य मारो ना,
क्योंकि हमने बतलाया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के में उत्प्रेरक होता है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी इसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिसइंक्रीज द रिएक्शन द रेट, यानी क्या कर सकते हैं, यहाँ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया घटाया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, कहेगा सर दूध जो होता है पायस का उदाहरण होता है और इमल्सन का भी उदाहरण होता है। क्या, इमल्सन का भी उदाहरण होता है। तो इमल्सन कहाँ दिया है, कहेगा सर इंग्लिश दिखाई दे दिया, पायस का भी इंग्लिश होता है इमल्सन, और हिंदी में पूछ देता है, समझ रहा है ना। यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में, समझ रहे हो, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, कौन लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 24 का हमने आंसर क्या बताया, ए बताया ना, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं लाइफिलिक कोलाइड का पूछा जा रहा है, तो आंख मूंद कर हम क्या मारेंगे, गोंद हो जाएगा, है ना। गोंद मतलब गंध होता है, जो चिपकाने वाला हम चिपकाते हैं ना, फटल कापी चिपका देते हैं, वही गंध की बात किया जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, कोलाइड विलयन का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो अपोहन के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अपोहन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 36 का, याद रखना 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। तो ग्लेना किसका होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लेना कहेगा तो आप कहेगा सर एसन का, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, समझ रहे हो। पीबी का ग्लेना जो होता है पीबी का एक्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखना, ठीक है। बबुआ क्लास को लाइक करते रहना है रे, ठीक है। करे कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है पता है, कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है कि CuFeS2 होता है, कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना। एल्युमिनियम का एक्स है, एल्युमिनियम का एक्स का है, तो एल्युमिनियम का एक्स जो होता है बक्साइट होता है, पता है बक्साइट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्सो द्वारा सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड एक्सो द्वारा सांद्रण किसका किया जाता है, तो कहिएगा सर फेन उत्प्लावन विधि का किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 30 का, ठीक है ना। ये बबुआ क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वात्सल्य भत्ते करे कि वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, वात्य भट्टी में किस ऑक्साइड का जो होता है अपचयन किया जाता है, तो आयरन के ऑक्साइड, समझ रहे हो। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा का ऑक्साइड का चयन किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, किस धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग साइनाइड विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है एजी, समझ लो सिल्वर है ना, याद रखिएगा सिल्वर, एजी मतलब का सिल्वर होता है, समझ लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी बतलाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु का अवकरण किया जाता है, क्या कहलाती है, तो आप कहिएगा सर वो जो कहलाती है प्रगलन कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबू 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उजाला एवं पीला फास्फोरस है, क्या है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपरूप होता है बाबू, याद रखना, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और 35 नंबर क्वेश्चन है, और पहले ही हमने बोला था कि आज के क्लास में मात्र 35 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बोला था ना हमने। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को क्या में बदल सकता है, लाल लिटमस पत्र को क्या चीज में बदल सकता है, तो नीला में, ठीक है ना, नीला में बदलेगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 35 का, समझ लो 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आप लोग अब 35 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक जरूर बताएंगे, जितने बच्चे देखे ईमानदारी पूर्वक, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, जितना लगाए हैं, जितना गलत हुआ है, जितना सही हुआ है जरूर बतलाएंगे, केवल सही बतलाएंगे, ठीक है ना, कि इतना सर सही हुआ है, ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।